गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो मैं कहने जाने वाली हूँ, ज़रूर 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 सुनिएगा, आपके दिल को छू जाएगा। बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम किए शुरू करते हैं। बैठक बहुत सारी होती है बैठक, लेकिन आज की बैठक है मरणोपरांत जो रिलेटिव्स को बुलाते हैं, उस समय जो बैठक प्रथा होती है, उस बैठक की बात कर रही हूँ आज। एक परिवार में एक पिता की मृत्यु हो चुकी है और उनकी बैठक रखी है। भले ही सुबह के अभी 8 ही बजे हैं, बैठक खाने के दरवाजे बंद थे। कुछ लोग समय पर आ गए थे और बार बार अपनी घड़ियां देख रहे थे कि अभी कितना समय बाकी है बैठक खाने का दरवाजा खुलने में। हालांकि बैठक के बाद दूसरे शेड्यूल को लेकर उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें दिखी। कई लोग जल्दी में आए थे कि यही उम्मीद में कि जल्दी शुरू हो गया तो वे थोड़ी देर बैठेंगे और फिर अपने अपने काम पर चले जाएंगे। उनमें से कुछ के हाथ में शोक संदेश का कवर था और दूसरे हाथ की उंगलियां नॉर्मली मोबाइल के स्क्रीन पर स्क्रॉल कर रही थी। कितनी बार बाहर खड़े हुए 25 लोगों की भीड़ में अपने बगल वाले व्यक्ति से धीरे से कहा कि लगता है अभी अंदर तैयारियां चल रही हैं। बगल में बैठे व्यक्ति ने भी उसके कान में धीरे से कहा कि अगर हमारे समाज में ऐसा होता ना तो अब तक आधे लोग आकर घर लौट भी गए होते। ये लोग ज़्यादा ही देर लगा रहे हैं ना, बट फिर भी बैठना तो पड़ेगा ही हमें। धीरे धीरे बाहर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार कर रही थी। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला और दरवाजे के बाहर एक बुजुर्ग आए। सबके पास आए और हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए कहा कि आपको परेशान हो रही है, वो मुझे पता है, मुझे खेद है, हमें आने में देर हो रही है, तैयारी में देर हो रही है। उनके शब्दों में बहुत सरलता थी। वो व्यक्ति बहुत धीरे से बता रहा था। उसमें से एक व्यक्ति ने कहा कि कोई बात नहीं है, आप कुछ काम हो तो हमें बताना। और वही व्यक्ति जो जल्दी में था वो कुछ और बोल रहा था और उस व्यक्ति के सामने कुछ और भाव, दयालु वाला भाव। लेकिन उस बुजुर्ग ने कहा कि नीरज जिसका निधन हो चुका है, उसकी बेटी बहुत रो रही है, जिद्दी हो रही है और कह रही है मुझे मेरे पापा चाहिए, मुझे वही चाहिए, मुझे अभी के अभी चाहिए। तुम सब लोग मेरे पिताजी को बांध कर ले गए थे ना, अब तुम सभी लोग इकट्ठा हो ही गए हैं, फिर से मेरे पिताजी को वापस लेकर आओ। हालांकि वो अभी सिर्फ और सिर्फ 5 ही साल की थी। उसे क्या पता कि मौत के दरवाजे पर जाने वाला व्यक्ति कोई भी वापस नहीं आता। उसे कैसे समझाए, उसे कैसे बताए। लेकिन वो जीत करके बैठी है और अपने पापा के फोटो के पास बैठकर बोल रही है कि मैं यहीं बैठूंगी और सबको कहूंगी कि मेरे पापा को वापस लेकर ही आओ। आज मेरे पापा का जन्मदिन है, मैं केक काटना चाहती हूँ, मैं उन्हें खिलाना चाहती हूँ। और बुजुर्ग आदमी फूट फूट कर रोने लगा। एक और व्यक्ति उनके पास आए और उनकी पीठ पर हाथ फेर कर सांत्वना देने लगा। नीरज लाखों में एक व्यक्ति था, लेकिन यह एक ऐसी घटना बन गई है, ऐसी प्रकृति की क्रूरता है कि उसने उसके यौवन काल में ही नीरज को छीन लिया। नीरज ने सभी के दिलों पर अपनी छाप छोड़ी है। हम सभी को बहुत दुख है। आप भी हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए। उस व्यक्ति के सांत्वना ने बुजुर्ग को हिम्मत दी और वो बुजुर्ग आदमी अंदर चले गए और सभी लोग फिर से अपने अपने परिचित चेहरे के टोले की ओर मुड़ गए और बातें करने लगे। धीरे धीरे बाहर भीड़ बढ़ने लगे। हर कोई दरवाजा खुलने का और मिलने का इंतजार कर रहा था और कई लोग बैठने की रस्म पूरी करके जल्दी जल्दी अपने अपने काम के चलने लगे। नीरज जिनका निधन 2 दिन पहले ही हुआ था, एक बहुत सरल व्यक्ति था। हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा, हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए
हाथ खड़े रखने वाला व्यक्ति, उसने समाज और व्यक्ति के बीच अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। नीरज असमय उसकी मृत्यु से सदमा लगा था। नीरज ने अपने जीवन में कई मुश्किल हालातों से जूझते हुए वो आगे बढ़ा था, लेकिन उसने अभी खुद का बगीचा भी नहीं सजाया था, नहीं बनाया था। तभी भगवान ने उसको अपने पास बुला लिया। परिवार की आर्थिक स्थिति भी इतनी ठीक नहीं थी और अचानक सब कुछ ऐसे छोड़कर चले जाना, ऐसा लगता है कि घर और परिवार कुछ ही दिनों में बिखर जाएगा। नीरज के पास न तो कोई सरकारी नौकरी थी और ना ही कोई नियमित इनकम। वो एक साधारण कंपनी में काम कर रहा था, तो उसको पेंशन तो मिलने वाला था ही नहीं। और अचानक ये प्रॉब्लम आ गई, वो चला गया। वो एक ही था जो घर में कमाने वाला था। इस दृश्य को देखने के लिए हॉल के बाहर भीड़ बढ़ती जा रही थी। सांत्वना देने वाला व्यक्ति ने जैसे कुछ महसूस किया हो, सबके सामने उसकी ओर देखा और कहा कि मैं भी आपकी तरह एक रीति रिवाज निभाने के लिए आया हूँ। हम सब ने ऐसे कई सभाओं में भाग लिया है। सफेद कपड़े, थोड़ा सा करुणामय मुखौटा, पुष्पांजलि अर्पित करने की तस्वीर, संवेदना के 2 शब्द, 2-4 घंटों की सांत्वना, कुछ पलों की उपस्थिति और फिर अपने अपने घर। वैसे तो मैं आपको कोई सलाह देने या फिर ऐसी कोई बात करने नहीं आया हूँ, लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कुछ बैठक है, ऐसी बैठक होती है, हमें इस बारे में कुछ सोचना होगा। नीरज तो चला गया, लेकिन उसके परिवार का अब आगे क्या होगा, जो कल से उस पर ही निर्भर था। हमें बैठने की इस प्रथा को एक रिवाज नहीं बनाना चाहिए, बल्कि इसको एक परिवार के लिए सच्चा सहारा बनाना चाहिए। हमारे 2 मिनट का सुकून ही तो सिर्फ बैठक कहला जाएगा, नहीं ना। और इससे आने वाला समय में नीरज के परिवार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हम तो 2-2 मिनट 5-5 मिनट बैठकर चले जाएंगे। ये दरवाजा भी खुलेगा और वही पुरानी परंपरा शुरू हो जाएगी। नीरज की बेटी सामने बैठी अपने पिता का इंतजार कर रही थी। वो अपने पिता का जन्मदिन मनाना चाहती थी। आज तक उसके पिता इसमें शामिल होते थे, जबकि आज उसके पिता उसके साथ नहीं, उसके पास नहीं है। तो चलिए इसी बैठक खाने में उसके पिता का जन्मदिन मनाते हैं। मेरा मतलब पार्टी करना नहीं है, लेकिन नीरज की फोटो पर फूल चढ़ाते हैं और कल के भविष्य के लिए उसके परिवार की थोड़ी बहुत मदद करते हैं। वो व्यक्ति थोड़ी देर के लिए चुप हो गए, शांत हो गया। तो दूसरा व्यक्ति ने पूछा कि हाँ, तो हमें क्या करना चाहिए? उस व्यक्ति ने कहा, मदद करनी चाहिए। उस व्यक्ति का सिर्फ यही एक शब्द मदद, आप सब समझ ही गए होंगे। अगर हम सब मिलकर नीरज के परिवार की थोड़ी थोड़ी भी मदद करें तो आने वाले मुश्किल वक्त में उसके परिवार को सहारा मिल जाएगा। मदद खुद से करो। समाज का मतलब है एक दूसरे का सहयोग। अगर नीरज आज जिंदा होते तो अपनी बेटी के लिए कुछ न कुछ तोहफा लेकर आते, लेकिन आज वो यहाँ पे नहीं है। तो इसका यही एक समाधान है कि हम सब मिलकर उनके परिवार के साथ खड़े हो। और उस व्यक्ति ने अपनी बात खत्म की। उनकी बात उन्होंने यहीं पे बंद करी। सभी लोग एक दूसरे के आमने सामने देखने लगे, कानाफूसी करने लगे और सभी लोगों ने उसकी बातों को गंभीरता से लिया। सभी ने किसी भी तरीके से मदद करने की बात बताई और 1 घंटे के भीतर 1 लाख की बड़ी धनराशि इकट्ठी हो गई। और थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला, बैठक खाने का दरवाजा खुला। उस व्यक्ति ने मंगवाया हुआ केक माला पहने हुए नीरज के तस्वीर के सामने रखा गया और उसकी बेटी को बुलाकर कहा कि बेटा, तुम्हारे पिता एक लंबी यात्रा पर गए हैं, उन्हें आने में कई साल लग जाएंगे। उन्होंने ये केक भेजा है, आज तुम इसे काटो और सबको खिलाओ। बेटी थोड़ा खुश हो गई। वो मासूम बेटी ने केक काटा और टुकड़े काटकर सबके सामने रख दिए
और सबने उत्सुकता से टुकड़े खाए, लेकिन सबके आंसू में आंसू थे। अंत में बेटी उस व्यक्ति के पास गई और बोली, अंकल, सब कहते हैं कि मेरे पिता तो मर गए, वो वापस कभी नहीं आएंगे, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। वो एक बार जरूर आएंगे, और जब आएंगे तो हम सब मिलकर बहुत बड़ा केक लाएंगे, और मैं आप सब लोगों को भी बुलाऊंगी। आप सब लोग आना और बहुत बड़ी पार्टी करेंगे। लेकिन मैं इन सफ़ेद कपड़ों में पहने हुए आप सभी को आमंत्रित नहीं करूंगी। कलरफुल कपड़े पहनकर आना, क्योंकि मेरी माँ बहुत रोती है। मेरी माँ को बता दीजिए कि भगवान अभी भी मेरे साथ है, मेरे पिता अभी भी मेरे साथ है, मेरी धड़कन में है। वह लड़की छोटी सी बच्ची व्यक्ति से लिपट गई। यही थी बच्ची की करुणा, ममता, मासूमियत। माँ को रोते हुए नहीं देख सकती थी और कहना चाहती थी कि माँ, अभी पापा मेरे दिल में जिंदा है, मेरे पास है, जरूर आए, हमारे साथ है। उस व्यक्ति ने बच्ची के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि हाँ बेटी, एक पिता का दिल हमेशा बेटी के दिल में धड़कता है। उसने एकत्रित किया हुआ धन उस बेटी को देते हुए कहा, ये तुम्हारे पिता ने भेजा है, इसे अपनी माँ को दे दो। यह दृश्य देखकर वह बुजुर्ग उनके पास पहुंचे और पैसों से भरा लिफाफा देखकर स्थिति समझ गए और उस व्यक्ति को पूछा, कैसे जानते हो, पहचानते हो, कैसे हो बेटा? उस व्यक्ति ने अपना परिचय भी दिया कि हाँ, मैं नीरज के साथ ही काम करता हूँ। मेरी बेटी की शादी के समय मेरे पास भी इतने सारे पैसे नहीं थे। उस समय इसी नीरज ने फैक्ट्री के बाहर खड़े होकर सभी फैक्ट्री के वर्कर के पास मेरी मदद मारकर मेरे अनुरोध कर रहा था, मेरी मदद करने का अनुरोध कर रहा था। बूंद बूंद करके झील पड़ता जा रहा था। मेरी बेटी का शादी का मौका उसने बचा लिया, मेरी बहुत मदद की। यही नीरज ने मेरी बेटी को खुश कर दिया था, तो आज मैं उसकी बेटी को दुखी कैसे देख सकता हूँ, कैसे इसकी ये हालत देख सकता हूँ? और वह नीरज की बेटी से लिपट गया और सोचने लगा, मैं भी कहाँ इस दुनिया में रुकने वाला हूँ, मैं भी तो एक न एक दिन यहाँ से जाने ही वाला हूँ। सभी को जाना है, मैं भी जाऊँगा। तो चलो ना, क्यों आज मैं जीने का सही मतलब सीख। मॉरल ऑफ द स्टोरी, बैठक प्रथा सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा बैठकर चले जाने का मतलब नहीं है। उस परिवार के ऊपर जो भी व्यथा, जो भी प्रॉब्लम उनके परिवार में आई है, उस परिवार को आर्थिक मदद करना, मानसिक सांत्वना देना, यही सही मतलब है बैठक प्रथा। तो चलिए हम सब मिलकर इस बैठक प्रथा को ना ही सिर्फ 2 मिनट का मौन रखकर या फिर 2 मिनट साथ में बैठकर 2 शब्द सांत्वना देकर ही नहीं निभाते हैं, बल्कि उस परिवार को कुछ न कुछ जो भी बन सके उतनी आर्थिक सहाय, आर्थिक मदद भी करते हैं। तो चलिए इसी स्टोरी के साथ मैं पत्र लेकर जो रोज कहती हूँ, आज भी कहूँगी, कीप स्माइलिंग ऑलवेज। धन्यवाद।